चलो बच्चों, आज की क्लास में हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू लाइंस एंड एंगल्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉरी प्रॉब्लम सॉल्विंग पीएस लाइंस एंड एंगल्स। तो ये बेसिकली क्वेश्चंस में ये तुम्हारे पहले के एक्सरसाइज से मैंने लिए हुए हैं। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन जो भी यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं, ये सारे इन तीनों एंगल्स के कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने हैं। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट होता है कि कितना उसमें डिग्री एंगल हम ऐड कर दें ताकि दोनों का सम हमें कितना मिल जाए, 90। तो बताओ ये इसमें मैं कितने डिग्री ऐड करूं कि मुझे वैल्यू आ जाए बाहर में 90 डिग्रीज। तो यहाँ कितना है, यहाँ पे हम ऐड करेंगे 70। 70 प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 70 डिग्री। उसी तरह से 63 का कितना होगा, या तो एक तरीका और क्या है कि 90 माइनस जो भी एंगल दिया हुआ है उसको 90 से माइनस कर दो। यहाँ 63 था, मैंने इसको 90 माइनस 63 कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 7, ये मेरा हो गया 2। तो 27 डिग्री जैसे इसमें हम ऐड करेंगे 63 में, ये हमारा 90 दे देगा। तो किसी भी एंगल का बेसिकली कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, 90 माइनस वो एंगल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर भी यही करेंगे, 90 माइनस 57, जो भी हमारा ये आंसर आएगा यहाँ पर, ये 3, ये हमारा ये भी हो गया हमारा 3, यानी कि 33 डिग्रीज। ये 8, हाँ 33 डिग्रीज द कॉम्प्लीमेंट फॉर द एंगल 57। उसी तरह से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि यहाँ में बोला जा रहा है कि आप सप्लीमेंट फाइंड करो। वो फाइंड द सप्लीमेंट। सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल जिसकी वैल्यू हो 180। तो बताओ ये 105 के फिर सप्लीमेंट कितना होगा। अगेन यहाँ भी हम वही लॉजिक लगाएंगे, 180 माइनस 105 डिग्री, जो भी हमारे यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये 5, ये हमारा हो गया 7, ये हमारा यानी 75। 75 डिग्री क्या है, सप्लीमेंट है 105 डिग्री का। तो इसका क्या है, देखो सप्लीमेंट मतलब क्या है, कोई भी दो एंगल एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री इक्वल टू 180। तो हम क्या बोलते थे कि वाई सप्लीमेंट है एक्स का और एक्स सप्लीमेंट है वाई का। तो मान लो मुझे एक दिया हुआ है, मुझे दूसरा निकालना है, तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकते हैं, 180 माइनस एक्स डिग्री और और एक्स इक्वल टू 180 माइनस वाई। बेसिकली हमें बस लॉजिक यही है। सप्लीमेंट को या कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड करने बोला जाए तो जो एंगल दिया हुआ है 90 माइनस वो एंगल या 180 माइनस वो एंगल, हमें उसका सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। उसी तरह से आते हैं क्वेश्चन नंबर ये 2 में। इसका पार्ट 2 में यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ पे हम करेंगे 180 माइनस 87। ये कितना होगा हमारे पास, ये हो गया 3, ये हमारे पास है ये 17 17, 1 2 1 मिनट, तो ये हमारे पास हो गया 7। दूसरी तरह से यहाँ पे हमारे पास वही है 180 माइनस 154, जो भी हमारा आएगा वो हमारा होगा ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। यहाँ कौन कौन से पेयर्स, या देखो यहाँ पे क्या हमें हमेशा ये क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो एंगल्स का एक पेयर मिला हुआ है। अब बताना है कि भाई इसमें से कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन से सप्लीमेंट्री हैं। तो यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं कि तो क्या करना, सिंपल सा इन ये दोनों एंगल्स को बस सम कर दो। ये 5, ये इनका सम कितना आएगा 0, फिर ये 5 5 10 6 7, तो ये हमारे पास हो गया 180 डिग्री। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सप्लीमेंट्री है। उसी तरह से यहाँ करो, यहाँ पास कॉम्प्लीमेंट्री है, यहाँ करो, यहाँ पास कितना हो, ये भी हम हमारे पास सप्लीमेंट्री है। तो कैसे पता लगाएंगे भाई क्या सप्लीमेंट्री क्या कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल सा देखो, जिसमें भी कि क्या किसी एक की भी वैल्यू 90 से ऊपर चली गई तो भाई हम बोलेंगे भाई वो इतना तो डेफिनेटली कि भाई वो सप्लीमेंट्री होगा। किसी एक की भी वैल्यू अगर 90 से ऊपर चली गई तो इतना तो है कि वो ये कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होने वाला, सप्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी है, 115, क्या 90 से बढ़ी है, तो यानी कि ये सप्लीमेंट्री में चला गया। अब यहाँ पे 80 प्लस 90 यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सी, एस के लिए सप्लीमेंट्री के लिए एस। तो जिसकी भी दो एंगल दी जिनमें से भी किसी एक की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर है, यानी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं होने वाला, क्योंकि भाई कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90, यानी कि वो किस में चला गया, सप्लीमेंट्री में। दूसरे से अभी और देखो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 एक स्पेशल केस है। ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनकी दोनों की वैल्यू सेम है। उस तरह से क्या सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। सप्लीमेंट्री के लिए क्या होगा, 90 डिग्री और
90 डिग्री। अब देखो, अब पुराने अभी जो बताया उसी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है। यहाँ क्या हमें बोल रहा है, सॉल्यूशन ऑफ 4 देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा एंगल ढूंढो, ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो। यानी कि अगर मैंने मान लो कि एंगल 1 है प्लस एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये हमें दिया है कि दोनों का सम हमें 90 मिलेगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि एंगल 1 की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि एंगल 2 के बराबर हो जाए। क्या होगा बता, सिंपल सा है। यहाँ इसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री। कैसे? अब बोला गया कि भाई एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 90, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू 90/2 है ना। दो, 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 दो टू को मैंने यहाँ भेज दिया, तो टू तो इकट्ठे कितना हो गया हमारे पास 45। तो बोल सकते हैं कि एंगल 1 यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ऐसी ऐसा एंगल है जिसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू उसी के बराबर है। उसी तरह से अब आप देखो ये सॉल्यूशन ऑफ 5, चलो इसको किसी और इंक से लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ 5। यहाँ क्या बोला है, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। आप ऐसा एंगल ढूंढो यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 जिसकी सम 180 डिग्री के बराबर हो। कैसे लिखेंगे? अब बोला क्या जा रहा है कि भाई देखो बराबर भी होना चाहिए, यानी कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होना चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको? ऐसे करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 लिख देंगे। हाउ, कैसे हमने लिख दिया? सिंपल, बिकॉज एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है ना, तो मैंने 4 की जगह तो 3 लिख दिया। तीसरे से क्या लिख सकते हैं, टू एंगल थ्री इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल 3 इक्वल टू 180/2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90। तो देख रहे हो, तो यहाँ कुछ हमें पैटर्न दिखा। क्या पैटर्न दिखा कि यार एक अगर 90 डिग्री एंगल है, इसका हमें दो इक्वल सप्लीमेंट क्या होगा 45 डिग्री वाले, यानी कि ये भी 45 और ये भी 45। और जैसे ही हम दो सप्लीमेंट एंगल को मिला लेते हैं, दो सप्लीमेंट एंगल बोले तो इस तरह से सप्लीमेंट एंगल को मैं दिखाऊंगा पिंक लाइन से, ठीक है, पिंक वाले एंगल से। ये जो पिंक मैंने ड्रॉ करा है ना, ये पूरे पूरा एक हमारे पास एंगल, पूरा एंगल है हमारे पास पिंक वाला। तो क्या हमें मिल रहा है कि दो, जब भी हम सप्लीमेंट एंगल्स को मिलाते हैं, दो सप्ली यानी कि दो 90 डिग्री एंगल को, तो हमें क्या मिलता है, एक सप्लीमेंट एंगल मिलता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि हम इसको मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री है। इफ एंगल 1 is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? अब बोला गया कि एंगल E1 को ना मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा मतलब बेसिकली बढ़ा दिया, सॉरी, एंगल 1 को मैंने कम कर दिया, डिक्रीज है, एंगल 1 को हमने कम कर दिया। यानी कि एंगल 1 था, हमने उसमें से कुछ वैल्यू निकाली, तो उसको कैसे लिखेंगे, -x। क्या x, यहाँ पे x को क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे लेट x बी द डिक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, अच्छा मान लो एंगल 1 की कोई डिग्री थी, मान लो कुछ भी रैंडम वैल्यू ले लो, लेट से 50 डिग्री, उसमें से हमने उसको घटा दिया, यानी कि हमने उसे एक्स कुछ ही उसकी वैल्यू थी, हमने उसे काट लिया, एंगल 1 माइनस एक्स कर दिया। तो व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अब एंगल 1 तो मैंने हटा दी, थोड़ा कम कर दिया, यानी कि इसको अब मैं इस तरह से इसको लिखेंगे, एंगल 1 माइनस एक्स। अब इसमें मैं दोबारा एंगल 2 जोड़ रहा हूँ, तो बताओ, अब मैंने यहाँ पे जब माइनस एक्स करा है, तो कितने वैल्यू, तो एंगल 2 में किस तरह के चेंजेस फिर आने चाहिए कि भाई तब भी हमारा सम 180 डिग्री के बराबर ही रहे? क्या क्या चेंजेस आने चाहिए? सिंपल, यहाँ हम इसको लिखेंगे, इसको हम कौन सी चेंजेस आने चाहिए, अगर एंगल 1 मेरा x डिग्री से घटा है, तो एंगल 2 को उतने ही डिग्री से बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास ये सप्लीमेंट्री की जो ये स्टेट है बनी रहेगी। समझ गए? कब एंगल 1 और एंगल 2 ये चेंजेस लाने पर भी सप्लीमेंट्री बने रहेंगे, अगर मैंने एंगल 1 से कुछ मान लो x यूनिट मैंने कम करे हैं, तो उतना ही x यूनिट से एंगल 2 भी बढ़ना चाहिए, तब जाके मेरा ये 180 डिग्री कायम रहेगा। तो इसको अगर किसी कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से समझे, तो मान लो एंगल 1 की वैल्यू थी 45 डिग्री, तो एंगल 2 इसका सप्लीमेंट है, तो फिर तो एंगल 2 हमारे पास कितना होना चाहिए, एंगल 2 हमारे पास होना चाहिए
इसको 180 माइनस 45 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे 5 डिग्री, ये 7 7 3, ये 35 डिग्री, 35 होना चाहिए, सॉरी 135 डिग्री, हाँ 135 डिग्री, तो एंगल टू की वैल्यू 135 होनी चाहिए। अब मैंने बोला कि एंगल वन से मैंने एक्स डिग्री, एक्स की मान लो कुछ क्या इसको दे सकते हैं, इसको हम दे देते हैं लेट्स से 25, ठीक है। एंगल वन से मैंने 25 डिग्री काट दिए, ठीक है। तो मुझे एंगल टू में दोबारा फिर 25 डिग्री ऐड करना होगा, ताकि हमारा ये 180 का केस कायम रहे। करके देख लो, एंगल वन कितना था 45, 45 माइनस 25 डिग्री कितना होगा, ये देखो यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा पर यहाँ पे हर जगह डिग्री दे देना। ये कितना था 135, इसमें भी 25 जोड़ दो, तो क्या देखते हैं क्या ये हमारे 180 के बराबर बना रहता है। ये हो गया हमारा जीरो, ये 20 डिग्री प्लस 5 5 10 का जीरो, हैंड में रहा 1, 3 1 2 1 3 3 6, और ये एक यानी कि 160 डिग्री। क्या ये हमारे पास अभी भी 180 के बराबर आ रहा है? ऑब्वियसली आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि भाई कौन से चेंजेस होने चाहिए, अगर एंगल वन जितने यूनिट से घटा है उतने ही यूनिट से एंगल टू भी बढ़ जाए तो हमारा एंगल सप्लीमेंट्री बने रहेंगे, ठीक है। तो ये थे बेसिकली बच्चों को जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगले वीडियो में हम इसके कुछ नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपको कहीं भी कुछ टॉपिक में डाउट हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, या तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने कमेंट ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझे जो डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।